नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। जिस अफवाह से दादरी कांड हो गया, एक बेगुनाह अखलाक को पीट पीट कर मार डाला गया। अफवाह यह कि अखलाक के घर में बीफ था, गौमांस था, लेकिन आज आगरा के एफएसएल रिपोर्ट ने दावा किया है कि अखलाक के घर में मिला मांस मटन था, बकरे का था। अखलाक की मौत के बाद सियासत की रोटियां इतनी सिकी कि कश्मीर से लेकर बिहार तक केवल गौमांस की गूंज सुनाई दी और राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। इसी पर हमारा आज का सवाल है, क्या बड़ी आबादी को चढ़ाने के लिए हो रही है बीफ पार्टी? क्या गौमांस की दावत से मिलेगा सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट? और दादरी के मटन को गौमांस बनाने वाले क्या अब देश से माफी मांगेंगे? इन सवालों के जवाब मैं खंगालूंगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद से कहा गया, एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी समेत तमाम दूसरी पार्टी के नेता देश और अखलाक के परिवार से माफी मांगे। सुनिए क्या कह रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी। आप ये मानेंगे कि आपकी पार्टी के या आपके परिवार के जितने लोग थे जिन्होंने इस तरीके के बयान दिए, उन्हें आज आकर के सामने अखलाक के परिवार से और देश से माफी मांगनी चाहिए? जिन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने इस तरह के दर्दनाक हादसे, शर्मनाक हादसे पर सियासत की है, उस जब लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने की जरूरत थी तो उस वक्त वो नमक छिड़क रहे थे, मिर्च छिड़क रहे थे। ऐसे तमाम लोगों को माफी मांगनी चाहिए, और न कि अखलाक के लोगों के परिवार से नहीं, बल्कि देश से। हमारा ये कहना है, जो भी शामिल रहा हो उसको सिर्फ माफी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि उसको सजा होनी चाहिए, जो भी शामिल रहा हो। आपकी तो मोदी जी से बात होती होगी, आप मोदी जी को ये तो कहते होंगे कि ये जो सो कॉल्ड फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, इनको हमको शांत कराना चाहिए, इनको हमको चुप कराना चाहिए, इनके मुंह पे टेप लगाना चाहिए। जब इस तरह की चीजें होती हैं तो पार्टी अपने स्तर पर मजबूती के साथ ऐसे लोगों को, और अगर कहीं कोई जिम्मेदार व्यक्ति की इस तरह की बात करता है तो उसको मैसेज देती है कि इस तरह का जो समाज में बिखराव और टकराव का माहौल पैदा करने की कोशिश होगी, ऐसा कोई बयान, ऐसी कोई एक्टिविटी पार्टी को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बात स्पष्ट रूप से पार्टी के फोरम से कह दिया गया। और मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, मौलाना मकसूद अल हसन कासमी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, विनोद बंसल प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, और समाजवादी पार्टी के नेता, दर्जा प्राप्त मंत्री भी हैं अनीफ मंसूरी मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। संबित, इत्तेफाक रखते हैं जो कह रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी? यही पार्टी की लाइन है? देखिए, मैं मुख्तार नकवी साहब का पूरा इंटरव्यू नहीं सुना हूं, और जब तक पूरा इंटरव्यू में नहीं सुनूंगा मैं इस पे कोई कमेंट भी नहीं कर सकता हूं। नहीं, कमेंट इस बात पर तो कर सकते हैं संबित, डिबेट का कि जो जिन लोगों ने अखलाक की मौत, उसकी हत्या के जो जिम्मेदार हैं, और उसके बाद जो गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी हुई, उसमें चाहे बीजेपी के लोग हों चाहे कोई और, ये शब्द हैं मुख्तार अब्बास नकवी के, सभी को माफी मांगनी चाहिए। इस बात लिमिटेड पॉइंट पर इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, देखिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि जिन लोगों ने अखलाक के घर में घुसकर इस प्रकार का एक बर्बरता पूर्वक एक्ट किया है, हत्या की जो साजिश की है, हत्या की है, उनको तो माफी क्यों, उनको तो सजा ही होनी चाहिए। और यही वे थोड़ा सा जो सुना, सजा की बात ही की उन्होंने। कानून अपना काम करेगा, सजा जरूर होगी, कोई उससे अलग हट के बता ही नहीं रहा है। मगर मैं आपके टॉपिक प्रॉपर पे आ रहा हूं और इतना ही कहना चाहूंगा टॉपिक प्रॉपर के ऊपर कि देखिए, वहां मटन था या वहां बीफ था या वहां गौमांस था, ये विषय नहीं है। अगर वहां गौमांस भी होता तो भी किसी का अधिकार नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को मार दे। और ये बड़े स्पष्ट शब्दों में हमारे तमाम नेताओं ने कहा है कि अगर वहां किसी प्रकार का प्रतिबंधित मांस होता तो भी कानून अपना काम करती, तो भी किसी को मारने का अधिकार ऐसे में ये बताइए, 2 दिन पहले जो होता है जम्मू कश्मीर विधानसभा में, आपके 8 विधायक इंजीनियर राशिद को मारते पीटते हैं सदन में लगभग। अब मैं विपक्ष के बोल रहा हूं, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास में कहता हूं कि लगभग उनकी हत्या करने की कोशिश की गई सदन के पटल पर। क्या वो सही था, वो जायज था? नहीं, देखिए, ऐसा मत कहिए कि उनकी हत्या करने की कोशिश मैंने इसलिए कहा, ये उमर अब्दुल्ला का बयान है, मेरा नहीं, कोट अनकोट। नहीं, मैं बताता हूं, मैं इसका उत्तर देता हूं। 2 चीजें हुई है, 2 अपराध हुई है।
जो सदन के अंदर हुआ वो तो अपराध है ही। है ना अपराध? किसी भी सभ्य समाज निलंबित करेंगे उन विधायकों को। सुन तो लीजिए, पार्टी की सदस्यता से निलंबित करेंगे। पूरा सुन लीजिए। हाँ ठीक है, सुनाइए। आप पूरा बोल लीजिए, फिर जब आप बोलने का मौका देंगे तब मैं कोई बात नहीं, डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं। चलिए बताइए। मैं डिफेंसिव नहीं हूं सर, मैं बता रहा हूं। नंबर 1, देखिए सदन के अंदर किसी भी सभ्य समाज में इस प्रकार नहीं होना चाहिए। उसके लिए खुद क्या कार्रवाई करेंगे? मिनिस्टर ने कहा है कि ये ठीक, उन 8 विधायकों पर मगर जो जिस इंजीनियर रशीद के लिए आप इतना सिंपैथी दिखा रहे हैं और आप एकदम परेशान हो जा रहे हैं, उनका अक्षम्य अपराध है। वो उस अपराध को तो क्षमा भी नहीं किया जा सकता। क्या अपराध है? MLA क्या अपराध है? जहां एक बता, सुनिए ना, मैं गिनती करता हूं। नंबर 1, आप गौ मांस खाएंगे और एडवर्टाइजमेंट करके खाएंगे। और आपने यहां पर तो स्टेटमेंट दे दिया कि बाकी लोगों ने क्या कहा, मगर इंजीनियर राशिद ने क्या कहा वो स्टेटमेंट में निकालिए। इंजीनियर राशिद ने कहा कोई भी इंस्टीट्यूट, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, शोभा डे, आप लोग सब लोग एक काम करिए। क्या करेंगे आप एक काम करिए, आप लोग तमाम लोग मिलकर क्वेश्चनेयर बना लीजिए, फिर उसके बाद मुझे बुलाइएगा। बना लीजिए क्वेश्चनेयर, बना लीजिए। पात्रा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, आप आप बनाइए क्वेश्चनेयर बनाइए, फिर मैं आता हूं। सही था जस्टिस। अरे आपने सुना क्या? मैंने उत्तर दिया है क्या अभी? हमला कर दे, नहीं, मैंने आपको उत्तर दिया क्या अभी? मैंने उत्तर पूरा दिया नहीं, आप बीच में कूद पड़ते हैं, क्या ये उचित है? उसमें आप क्यों नहीं लगाते? आप इन शोभा डे, ऋषि कपूर, वो खुले आम। संदीप जी, आप इनको कहें, आप लोग सब, आप सभी प्रश्न लिख के भेजिए, मैं उत्तर दे के भेजूंगा। जवाब दीजिए ना, देश जानना चाहता है। आप सिर्फ एक स्पेसिफिक कैसे जवाब दूंगा? आप शांत ही नहीं होंगे तो जवाब तो देश कैसे जानना चाहेगा? देश को कैसे बताऊंगा? आप चुप तो होंगे तभी तो बताऊंगा। ठीक है पात्रा साहब, जवाब सुनिए। राशिद इंजीनियर का कल बयान था जो लिखित में है। नंबर 1 कि चाहे सुप्रीम कोर्ट कहे, चाहे लेजिस्लेशन बन जाए, चाहे यहाँ पे जो हमारा विधानसभा है उसका कानून हो कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, हम इसको नहीं मानते हैं क्योंकि हमारा मजहब हमें गाय खाने का जो है अलाउ करता है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट को और लेजिस्लेशन को नहीं मानेंगे। हो सकता है आप लोगों को ये बात अच्छी लग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? एक मिनट, दूसरी एक मिनट डॉक्टर पात्रा, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? मेरी जानकारी इतनी है, 2 महीने के लिए जो रोक लगी हुई है और वहां पर आरपीसी एक अलग कानून है जम्मू कश्मीर सूबे में, हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाया हुआ है अभी, तो वहां पर गौमांस प्रतिबंधित नहीं है। मेरी जानकारी, एक मिनट विनोद बंसल साहब, थोड़ा बहुत कानून में भी आपकी जानकारी इनकम्प्लीट है। हाँ, बता दीजिए, जानकारी इनकम्प्लीट है क्योंकि जो स्टेटमेंट राशिद इंजीनियर का आया है, उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है, वो स्टेटमेंट उस पर मैं अगर कानून भी बन जाता है और उसको, मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 2 महीने का स्टे लगाया। नहीं, मैं उसका प्रतिबंध पर, आप इतना राशिद इंजीनियर को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्यों स्टे लगाया। कुछ नहीं कह रहे अवल कबीर, मैं परेशान नहीं हूँ। आप ऋषि कपूर नहीं कह रहे? मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। अरे ऋषि कपूर को मैं कहूंगा बाद में, पहले आप ये बताइए, आप हिंदू धर्म के सेंटिमेंट्स की हत्या करने के लिए इतना आतुर क्यों है यहाँ बैठ के? ये गौमांस दिखाया जा रहा है टेलीविजन के अंदर, इतने आतुर। अरे आप इतने आतुर क्यों है? ये मौलवी साहब इतने आतुर क्यों है? ये मौलवी साहब इतने आतुर क्यों है? गौमांस खाया जाए, उसको दिखाया जाए, आप इसके लिए उतने आतुर क्यों है? आपने एक अहम सवाल पूछा प्रियंका, मुझे ये बताइए कि ये हक किसने दिया है किसी को भी कि किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की सार्वजनिक कोशिश की जाए? मैं इंजीनियर राशिद का जो बयान है उससे जुड़ा ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं प्रियंका। नहीं, बिल्कुल किसी को अधिकार नहीं है कि किसी और धर्म को जो फॉलो करते हैं उसको इंस्टिगेट करें, उनको प्रोवोक करें और एक ऐसा माहौल बनाएं जिससे प्रॉब्लम हो। पर किसी को ये अधिकार भी नहीं है कि आप ये मानती है कि वो भड़का रहे थे, भावनाओं को आहत कर रहे थे? एक मिनट, चौधरी जी एक मिनट। अरे चौधरी जी एक मिनट, आप एक और बात सुन लीजिए। मैं आपको एक खुर्शीद अहमद मलिक हैं, वो मैं बताऊंगी नहीं वो कौन सी पार्टी के हैं, उन्होंने भी एक बीफ पार्टी ऑर्गेनाइज करने की बात कही है जम्मू और कश्मीर में। ये वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जो एमएलए का चुनाव लड़े थे कोकरनाग से, हार गए थे, पर उन्होंने भी बीफ पार्टी रखने की बात कही थी। तो मैं बस ये बताऊंगी, एक हिपोक्रेसी दर्शाना चाहती हूँ। संगीत सोम भड़काऊ भाषण जाकर देखकर आते हैं
और फिर मीट ट्रेडिंग में डायरेक्टर हैं, एक ऐसी कंपनी के ट्रेडर हैं, डायरेक्टर हैं जो मीट ट्रेडिंग में बिजी है। तो अगर एक हिपोक्रेसी बताई जाए तो हिपोक्रेसी जो भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रही है कि आप एक तरफ टेलीविजन नहीं, आप मुझे ये बताइए प्रियंका, इनकी हिपोक्रेसी इनकी जगह मुझे एक चीज बताइए, इंजीनियर राशिद ने जो बयान दिया, क्या उसकी निंदा की जानी चाहिए? आप निंदा करती हैं? आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। नहीं, मैंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि अगर किसी तरीके का काम किया जाए जो दूसरों को आहत पहुंचाए वो निंदनीय है। दूसरी तरफ मैं ये भी कहूंगी, जब इस तरीके का काम हो और नियम और कानून को अपने हाथ में ले लेना, जैसे हमने दादरी में देखा और अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं जम्मू और कश्मीर में, वो भी असेंबली के अंदर आपने ऐसे काम किए हैं, हरकत की है, तो अगर लॉ नियम कानून का पालन आप ही नहीं करेंगे जो नियम व्यवस्था बनाते हैं, तो हम क्या देश की जनता से कहेंगे कि हमें वोट डालें या हम पर भरोसा रखें? 20 सेकंड में रिस्पॉन्स चाहूंगा। मेरे 3 अभी गेस्ट चुप बैठे हैं। जी संदीप जी, मैं एक पहले आपत्ति दर्ज करूं। आपका भी बार बार जो विजुअल आ रहा है उसमें गौमांस का जो कुछ आइटम दिखाया जा रहा है, मैं आपको पूछता हूं, देखिए ये बहुत सहिष्णु देश है, आप यहाँ गौमांस दिखा रहे हैं, हम सब बैठे हुए हैं, क्या यहाँ पोर्क दिखाया जा सकता है? जब यहाँ मौलाना साहब बैठे हैं, आप पोर्क दिखा सकते हैं? आप दिखाइए, फिर देखिएगा क्या होगा। मगर आप लोग खुले में गौमांस दिखा रहे हैं और हम सब देख रहे हैं। बताइए, आप बताइए, आप बताइए ना कि बी पार्टी हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले गौमांस दिखाया जा रहा था, आप मेमोरेंडम कर रहे हो, बी पार्टी को क्या कर रहे हो? आप नहीं भड़का रहे हैं फिर से लोगों की भावनाओं को। नहीं भड़का रहे हैं, इन तस्वीरों में क्या दिक्कत है? तस्वीरों में क्या दिक्कत है विनोद बंसल? विनोद बंसल, तस्वीरों में क्या दिक्कत है? मैं कहता हूं आप बताइए क्या दिक्कत है? मैं मुझे बताइए, आप बताइए क्या दिक्कत है? बताइए, ये राशिद अल्वी को मेमोरेंडम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्या तस्वीर है? भाई बॉडी भी कर रहे हैं और तस्वीर से भी कर रहे हैं। क्यों? क्या तस्वीर है? मुझे आप हमें पत्रकारिता सिखाएंगे विनोद बंसल? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप हमें पत्रकारिता सिखाएंगे? सिखाना नहीं चाहता, मुझे बताइए जिसको लेकर बवाल बचा है। क्या है? आप बड़े हैं, लगा हुआ है, क्या परोस रहे हैं? मैं आपसे सुनिए ना, सुनिए, आपने अब ये मुद्दा छेड़ी। सुनिए संदीप जी, एक मिनट रुकिए। संदीप जी, आप बड़े हैं विनोद बंसल, देखिए विनोद बंसल, एक सेकंड विनोद जी, मैं बता दूं, एक सेकंड विनोद बंसल, लड़ने की आवश्यकता नहीं है। संदीप जी, मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, बिल्कुल आप बड़े हैं, आप जानते हैं। एक मिनट रुक जाइए, आपको कभी सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ सर, मगर मैंने एक उदाहरण दिया कि यहाँ आप गौमांस का आइटम दिखा रहे हैं, क्या पोर्क दिखाया जा सकता है? रुकिए डॉक्टर साहब, रुकिए, थोड़ा सा शांति करिए। विनोद बंसल, मुझे ये बताइए, इस्लाम का भी आपको ज्ञान है? नहीं, पहले तो आप ये बताइए कि आप विजुअल क्या दिखा रहे हैं, मुझे जरा स्पष्ट कर दीजिए। हो सकता है मैं गलती हूँ, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं और बहुत पत्रकार हैं, ये जो विजुअल से आप क्या दिखाना चाहते हैं? थोड़ा शांति। नहीं, मैं चाय पानी रखा हुआ है, थोड़ा सा पी लीजिए। नहीं, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं, मैं तो जानना चाहता हूँ क्या है। चलिए बोलिए, थोड़ा सा और बोल लीजिए, फिर मैं पूछ लूँ, इजाजत है? शायद शो का होस्ट मैं हूँ। भाई साहब, आपने जो कहा मैं उसी की बात कर रहा हूँ, आपने जो कहा ना उसी की बात कर रहा हूँ मैं। इस्लाम में शराब हराम है क्या? है? वो पूछो इस्लाम के लोग। आपसे पूछ रहा हूँ, आप मैं क्यों बताऊँ? धर्म के बड़े ज्ञाता बनते हैं ना। क्या बात है? इस्लाम है क्या? नहीं, है कि नहीं है? इस्लाम में तो शराब बैन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हाँ, तो अब मैं पूछ रहा हूँ, अल्लाह वहां पर उसकी एडवर्टाइजमेंट भी होंगी, फिल्मों में दिखाया जाएगा, इसी एमएलए हाउस में वहां पर शराब परोसी जाती है, बोतलें पड़ी रहती हैं, लेकिन आप हल्ला काटते हैं क्या? आप हल्ला काटते हैं क्या? आप आपत्ति दर्ज कराते हैं क्या? नहीं, आप हमें पत्रकारिता का यहाँ पर पाठ पढ़ाएंगे? आपका नेशन आप यहाँ पर हमें पत्रकारिता का पाठ पढ़ाएंगे? नहीं, आप हमें पत्रकारिता का पाठ पढ़ाएंगे? नहीं, क्या आप भी परोसोगे? परोसने की मेमोरेंडम करोगे आप? क्या ऐसी बात करो आप? ये तस्वीर क्यों नहीं दिखाएंगे? उसी पर बवाल हुआ है। नहीं, बवाल का क्या मतलब है? और मुझे बताइए, वहाँ प्रतिबंधित है क्या? नहीं बताइए। अरे मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का आप जजमेंट को धता बता रहे हैं। देखिए वो अंडर कंसिडरेशन है, आप किसी की भावनाओं को नहीं बढ़वा सकते। तो आप नहीं, आप राष्ट्रीय तो मतलब मुसलमान कहने लगे। अरे मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर जाके दिखा दो ना, आप दिल्ली में क्यों दिखा रहे हो? आप जम्मू कश्मीर के बाहर क्यों दिखा रहे हो? आप इस बात का जवाब मैं देता हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका संदीप चौधरी जी, अभी आपके पास जवाब नहीं है। नहीं, जवाब का क्या मतलब है? जवाब क्यों नहीं है? जवाब क्यों? जवाब मुझे बताइए कि आखिरकार बी पार्टी को आप चैनल पर कैसे दिखा सकते हो? क्यों दिखाओगे? नहीं दिखाएंगे। क्या दिखाना चाहते हो? नहीं दिखाएंगे। क्या दिखाना चाहते हो? अच्छा है, आप दिखाना चाहते हो? अच्छा है, क्यों नहीं दिखाएंगे? क्या आपको मालूम है आपके देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू, अरे उनको बात छोड़ दीजिए, मैं बी पार्टी की गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मैं आपकी पार्टी के नहीं, मैं कहता हूँ राशिद अल्वी, आप ये जो राशिद नाम तो जानकारी पूरी लेकर आइए भाई साहब। ये खामा बरगलाने से काम नहीं चलता है टीवी पर। सुनो, जानकारी लेकर आइए विनोद बंसल, तब पाठ पढ़ाइए पत्रकारिता का। पत्रकारिता पाठ नहीं पढ़ा रहा मैं, आपको पता ही नहीं है।
आपको जानकारी नहीं है भाई नहीं, साहब, मुझे जानकारी बड़े दुख से मैं आपको बता रहा हूँ। वही तो पूछना चाह रहा हूँ, आप जरा जानकारी मुझे अपडेट कर दो। आखिरकार ये विजुअल दिखा के आप क्यों क्या नहीं दिखाना दिखाएंगे आप? मुझे बताइए आपत्ति क्या है इसमें? नहीं, मुझे बताइए कि इसी के चलते ये बवाल हुआ, इसी के चलते 8 आपके विधायकों ने, जिनको आप निलंबित करने को तैयार नहीं है, मारने पीटने मारना ही चाहिए। मारना चाहिए। मेरी बात सुनिए, एक मिनट मारना चाहिए, मारना चाहिए, मेरी बात सुनिए, मारना चाहिए, मेरी बात सुनिए, मारना चाहिए। सीआरपीसी इस बात का सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, एक मिनट अब सुनिए, मेरी बात मैंने सुनिए आपको पूरा। बात बोलने दिया। देखिए बात को अधूरा मत, आप अधूरा नहीं बोल सकते। आप अभी मुझे बताइए, माइक डाउन कीजिए। आज मेरे सामने चैलेंज देकर के मैं चैलेंज देकर बोल रहा हूँ। मैं एक मिनट नहीं बैठ सकता। हाँ, किरण रिजिजू से भी ये कहिए, संबित पात्रा एक दिन पहले प्रधानमंत्री बिहार में जाकर कहते हैं इस तरह की बातें ना करो। नितिन गडकरी कहते हैं बीजेपी के किसी नेता हमारे परिवार के किसी सदस्य को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। आज मुख्तार अब्बास नकवी आमने सामने में हमारे खास कार्यक्रम में कहते हैं माफी मांगनी चाहिए, ये गलत हो रहा है देश में जो कुछ हो रहा है। और यहां पर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल कहते हैं ऐसे आदमियों को मारना चाहिए। देखिए, क्या आप एक मिनट अभी चुप रहिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया है। मैं आप जैसे लोगों को, मुझे लगता है ये पत्रकारिता का एक पैमाना भी तय करना होगा कि आप जैसे बरगलाते हैं। पत्रकार का पैमाना आप तय करिए। जी एक मिनट रुकिए, अभी रुकिए, नहीं कर सकते। संबित पात्रा, क्या ऐसे लोगों को मारना चाहिए? सीधे ये प्रवक्ता बोल रहे हैं, कोई और नहीं, विश्व हिंदू परिषद के। नहीं, सुनिए, अब आप लोग शांत हो जाइए, मैं बोलता हूं। अब देखिए, पहली बात तो है हम लोग में जिस प्रकार का एक लड़ाई का माहौल हो गया है वो ठीक नहीं है। नहीं, आप कभी नहीं मारना चाहिए। लोकतंत्र में मैं सीधा ही बोल रहा हूं सर, लोकतंत्र में मारने पीटने जैसे शब्द के का कोई स्थान नहीं है। आप निंदा करते हैं विश्व हिंदू तर्कों परिषद से के मारिए, प्रवक्ता के बयान तर्कों की। से पीट, आप निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं, आपत्ति दर्ज कराते हैं। आपने क्या निंदा उस बात की थी जब उसने सरेआम हिंदुओं को चढ़ा करके गौ-मांस खाने की बात की थी पार्टी ने? अरे आप मारने पीटने की बात करेंगे, आप लोगों को बरगलाएंगे आपका चैनल ये स्टूडियो में बैठकर। कोई मेरी माता का मांस खाता रहा, तुम क्या मैं चुपचाप रहूंगा? सीआरपीएफ इस बात का जवाब देती है कभी? गौ हत्या करते रहो सरेआम से हिंदुओं को चढ़ा करके, और आप गौ-मांस की पार्टी करो और मैं तो प्रधानमंत्री गलत बोल रहे हैं, नितिन गडकरी गलत बोल रहे हैं, आज मुख्तार अब्बास नकवी गलत बोल कर गए। संबित पात्रा, क्या आप निंदा करते हैं इस बयान की? दोबारा से मैं बाइट सुना सकता हूं अगर आप कहें कि नहीं, मारने पीटने की बात नहीं हुई। नहीं, मैंने सुनिए ना, मैंने तो कहा कि मारने पीटने का कोई स्थान ही नहीं है डेमोक्रेसी में। और मुझे लगता है विनोद जी भी मानेंगे इस बात को कि कोई किसी को मारना पीटना नहीं चाहिए, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। देखिए, जहां मैं आपत्ति दर्ज कर रहा था, आप बड़े हैं तो अपने हाथ में लेंगे, आप कानून बन जाएंगे, आप कानून बन जाएंगे। आप अपने शब्द वापस लेते हैं क्या विनोद बंसल? क्या अपने शब्द वापस लेते हैं? मुझे ये बताइए कि आखिरकार उसने सरेआम चैलेंज देकर के कहा था कि मैं बी पार्टी करूंगा, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। उसने हिंदुओं को चढ़ाने के लिए इस काम को किया था। तो आप मारेंगे पीटेंगे, कानून सुनिए, तो इसका मतलब बीजेपी के विधायकों ने ठीक किया। कानून भी सुन लीजिए। 3 बार कंप्लेंट हुई, पुलिस को कंप्लेंट किया और उसके डीजीपी को बताया, लेकिन आज तक कोई उसके वो खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करी। मुझे ही बोलने रोका नहीं गया, रोका नहीं गया तो क्या होगा? आदमी चुपचाप बैठा रहेगा। अभी 4 दिन पहले दिल्ली में लोगों ने बी पार्टी की थी और उन्होंने पूरी दिल्ली में, भाई किसी और को बोलने देना, और की नहीं, अभी बैकफुट पर है। अभी 4 दिन पहले दिल्ली में कुछ हिंदुओं ने बी पार्टी की थी कनाट प्लेस में, तमाम जगह जाकर के उसके फोटो हैं सब कुछ। उन्हें ये सार्वजनिक करने की क्या जरूरत? जी, कासमी साहब इस बात का जवाब दीजिए जी। इंजीनियर राशिद क्या खुद भड़का नहीं रहे थे लोगों को? हम उसको भी गलत कहते हैं, इनके अंदर हिम्मत नहीं है। क्यों कर रहे हैं? इनके अंदर क्यों कर रहे हैं? अपनी बहादुरी कासमी साहब अपनी हाथ से नहीं, मणिपुर में, नागालैंड में भी खाते हैं, उसको आप हमारा कानून इजाजत देता है। संगीत सोम कासमी साहब भूचड़ खाने आप उन पर हमला क्यों नहीं करते? मुझे एक चीज अभी दिल्ली में नहीं कासमी साहब, यहाँ लड़ाई मत कासमी साहब मुझे एक चीज, एक मिनट संबित, ये सवाल बहुत जरूरी हो जाता है।
ताली एक हाथ से नहीं बजती है जी। इंजीनियर राशिद जानबूझकर लोगों को भड़का रहे थे क्या, चिढ़ा रहे थे क्या कि मैं करूंगा, ठेंगा दिखा रहे थे क्या उसको मैं उनकी support कर निंदा रहा क्यों हूं? नहीं करेंगे? नहीं, आप उसको मैं खुलकर नहीं support कर रहा करते। हूं। आप विनोद बंसल या समित पात्रा पर दाना पानी लेकर मैं चल ये जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ, हम उसको सपोर्ट तो नहीं कर रहे, आप मारने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। हम में और इनमें फर्क ये है। नहीं नहीं, तो वो वहां पर लोगों को भड़काने वालों को उकसा रहे हैं। नहीं, तो आप भड़काने वाले को बचा रहे हैं। हम नहीं बता रहे, हम उसको निंदा करते हैं। हम क्या कह रहे हैं? नहीं, निंदा ये तो हल्के से कर दिया कि आप जैसे ही कर खुद दिया। कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के लिए बीफ बैन पर स्टे कर दिया जी। अब अगर वो कर रहा है, हालांकि हम कह रहे हैं हम गलत किया, हम उसको नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो कहेगा जो वही पत्थर की जो लकीर है? इनोसेंट की जान ले लेता है, क्या देश की मान्यता नहीं है? क्या देश की आस्था नहीं है? तो देश के अलग अलग हिस्सों की अलग अलग मान्यता नहीं है क्या? देश के अलग अलग हिस्सों की अलग अलग मान्यताएं नहीं है क्या? सुनिए सुनिए, नहीं, एक ही मान्यता चलेगी पूरे देश में। आपको समझना पड़ेगा इस बात को। मेरी बात सुनिए। अनेकता में एकता है इस देश में, विविधताओं का देश है मुझे ये। बताइए, मेरी एक बात का जवाब दो। आपके सामने कोई महिला के साथ कोई इज्जत लूट रहा है, महिला की इज्जत लूट, मैं बात को सुनना पड़ेगा आपको। कोई महिला की इज्जत लूट रहा है, आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? उसको बचाएंगे या पुलिस को फोन करेंगे? आप बात का जवाब देना मेरे को। आप अपने शब्द वापस लेने को तैयार नहीं है। फिर भी बात आप मारने पीटने की बात पर आमत हैं। अपनी बात आप फिर मारने पीटने की बात पर आमत हैं। देखिए, मैं आपको ज्यादा अटैक नहीं दे पाऊंगा। देश का कानून इस बात को इजाजत देता है कि अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां किसी कानून को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है तो निश्चित रूप से देश का नागरिक जो है ना खड़ा होकर के उसकी सहायता के लिए आगे आएगा। और ये कुछ कह रही है, सुन लीजिए दूसरी बंसल जी, आप लोगों की प्रॉब्लम ही ये है, आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हर महिला की तुलना आप इस तरीके का एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। बीफ किलिंग आप वुमन की एक रेप से तुलना कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। मैं इस पे ऑब्जेक्शन जताती हूँ। आप अपने वर्ड्स वापस लीजिए। मेरी बहना, मैं महिला सुरक्षा की बात कर रहा हूँ और मैं ये बात कह रहा हूँ कि आखिरकार अगर कहीं कोई अपराध हो रहा है, अपराध को रोकने का पहला प्रयास करेंगे या पहले कानून का इंतजार करेंगे? 10 मिनट बांग्लादेश के बॉर्डर से बांग्लादेश जा रही है, ये वहाँ क्यों नहीं जाते? ये क्यों नहीं रोकते? मंसूरी साहब, मुझे एक ब्रेक लेना है और आप तक मैं अभी आया नहीं। इस माफी के साथ सवाल सीधा सीधा ये जो ये गौ मांस बनाम बकरा और खाने को लेकर और पीने को लेकर जो ये विवाद हो रहा है, उसमें दरअसल आग में घी डालने का काम आप लोग नहीं कर रहे हैं क्या? मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। अब आपके मुखिया मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि हमने पहचान कर ली है, शिनाख्त कर ली है कौन वो 3 लोग थे, वो एक ही गुट है, वो मुजफ्फरनगर दंगों में भी शामिल था, वो हम वक्त आने पर बताएंगे। आप सीधा दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करते? सियासत क्यों कर रहे हैं? आग में घी डालने का काम क्यों कर रहे हैं सर? मंसूरी साहब, आवाज आ रही है आप तक? नहीं, अब उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। छोटे से ब्रेक लेंगे, उनसे ये सवाल पूछूंगा और उसके अलावा एक और अहम खुलासा हम करेंगे। संगीत सोम हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनका क्या ताल्लुक है गौमांस से, इस बीफ कंट्रोवर्सी से। विडंबना है, देश में आजकल हमारे जैसे न्यूज चैनल्स पर, स्टूडियोज में चर्चा देश के विकास को लेकर नहीं, गौ मांस को लेकर हो रही है, उस पर सियासत हो रही है। मेरे साथ 2 राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, कासमी साहब हैं। मंसूरी साहब, उनसे बातचीत नहीं हो पाई, बीच में थोड़ा सा कनेक्शन में दिक्कत आ गई थी। और विनोद बंसल, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के। मेरे साथ संगीत सोम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और संगीत सोम विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के सरधना से। उत्तर प्रदेश में यह इलाका आता है, इनका नाम जुड़ा था मुजफ्फरनगर दंगों से भी। उस पर संगीत सोम आपत्ति जाहिर करेंगे ही, लेकिन संगीत सोम, मेरा सवाल आपसे बिल्कुल सीधा है, क्या आप कभी अल्दुआ जुड़े थे? देखिए, ये एक जमीन खरीदी गई थी, जमीन अल्दुआ एक कंपनी थी, उसके नाम थी, और केवल जमीन थी, कोई फैक्ट्री नहीं थी, कुछ नहीं थी, जमीन खरीदी गई थी और जमीन उसी टाइम बेच दी गई थी। ये सरकारी वेबसाइट में, मुझे हंसी आ रही है, आप चैनल वाले देख नहीं रहे हैं, आप सरकारी वेबसाइट पे खोल कर देख लीजिए ना, ये सारा कुछ। ठीक है, हमारी अज्ञानता पर हंस सकते हैं ना आप, मैं हंसने का मौका दूंगा आपको। मुझे ये बताइए, जमीन कब खरीदी गई थी? मेरे ख्याल से 2005 में। ख्याल नहीं सर, अब मैं थोड़े कागजात आपको दिखा देता हूँ। देख ये रजिस्ट्री के कागज हैं, देवेंद्र पाल सिंह, योगेंद्र पाल सिंह, गजेंद्र पाल सिंह,
इनसे ही खरीदी ना आपने जमीन? हाँ, ये ऐसा है, देखिए, एक योगेश रावत नामक व्यक्ति मेरे दोस्त है। हाँ, और दूसरा एक उसी में मैं बता रहा हूँ ना, अभी उन्होंने हमें फोन करके कहा कि एक जमीन है वो खरीद रहे हैं। नहीं, असली नाम भूल गए। योगेंद्र रावत का नाम याद रह गया, मोइनुद्दीन कुरैशी का नाम भूल गए। मैं भूला नहीं हूँ मोइनुद्दीन, आप सुन लीजिए ना, मैं भूला नहीं हूँ किसी का नाम भाई। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे दोस्त मोइनुद्दीन कुरैशी हैं, और मोइनुद्दीन कुरैशी, आप इसे पहले ठीक कर लीजिए, एक है मीट के व्यापारी और ये दूसरे मोइनुद्दीन कुरैशी एक आम आदमी किसान है। आप उस मोइनुद्दीन कुरैशी की अगर बात करेंगे कि मीट वाला है, मैंने वो भी पता करा है, वो कोई और है। अच्छा, ये शहाबुद्दीन के पुत्र हैं। पुत्र शहाबुद्दीन कुरैशी, 3 काजीवाड़ा, खुर्जा नगर, पिन कोड 203131। जी, और वो मोइनुद्दीन कुरैशी जिसकी आप बात कर रहे हैं, मीट का एक्सपोर्टर, वो दिल्ली के हैं। चलिए ठीक है, ये 26/12/2005 की रजिस्ट्री के कागज हैं, ये बात मानते हैं? ये मेरे पास कागज हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है। अब मेरे पास एक और कागज हैं, अब उनके बारे में बताइएगा। ये मैंने कंपनी जो रजिस्टर होती है ना, उस दफ्तर से निकलवाए हैं। वहां पर डायरेक्टर स्ट्रोक मैनेजर स्ट्रोक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पास्ट एंड प्रेजेंट, क्लॉज 6 ऑफ पार्ट 1 और शेड्यूल 5, इतना तो आप समझते हैं। देखिए, उसमें एक मिनट, अभी अब सुन तो लीजिए, मेरी बात आप सुन लीजिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना। मैंने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी, और जमीन बेचने के 1, 1.5, 2 साल तक भी वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं थी, तो उसके बाद लगी है तो मुझे नहीं पता। मान ली 26 दिसंबर 2005 को आपने जमीन खरीदी, मानते हैं? 5 को खरीदी ना, 5 में? हाँ, 2005, वही कह रहा हूँ। हाँ। अब कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस से इंफॉर्मेशन हमें ये कहती है कि संगीत सिंह सोम, सन ऑफ श्री ओमबीर सिंह, एक मिनट आप सुन लीजिए, रेजिडेंशियल एड्रेस के A64 कोशाम्बी गाजियाबाद, डेट ऑफ एसोसिएशन। मत, पहले सुन लीजिए, आप घुमाइए मत बात को, आप ये लगाइए कि ये फैक्ट्री कब लगी है, मेरे जमीन बेचने के बाद फैक्ट्री लगी है। संगीत सोम, आपने ये माना 26 दिसंबर 2005 को जमीन खरीदी, वो कागज है बेचने जमीन। दूसरी बात, अब सुन लीजिए संगीत सोम, सुन लीजिए, नहीं तो फिर ऐसे लगेगा आपको छिपा रहे हैं। सुन लीजिए, मैं कोई नहीं छुपाता, कभी सुन तो लीजिए 2007 की अल दुआ फूड प्रोसेसिंग कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, उसमें संगीत सिंह सोम, जो आपका नाम है, सुपुत्र श्री ओमबीर सिंह, KA 64 कौसाम्बी गाजियाबाद, आपका डेट ऑफ एसोसिएशन, आप कंपनी से जुड़े 22 दिसंबर 2005, 4 दिन पहले जमीन खरीदने से, और आप बने डायरेक्टर कंपनी के, हाँ या ना? आप सुनिए पहले, हाँ या ना? आप कैसे कोई आप इस तरीके से बिल्कुल जज मत बनिए कि आप एकदम बताइए। मैंने जमीन बेच दी है, उसके बाद आप उसके बाद देखिए, फैक्ट्री उसके बाद लगी है जब मैंने जमीन बेची। 22 दिसंबर 2005 को आप कंपनी में डायरेक्टर बन गए, 26 दिसंबर 4 दिन बाद जमीन खरीद। अरे अब आप कुछ भी कहते रहिए, कोई बात कुछ भी कहते रहिए, दस्तावेज है सर। और यहाँ पर ये देखिए, अल्दुआ प्रोसेसिंग कंपनी जो है ना, आप भी पढ़े लिखे हैं, विधायक हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, विधायक हैं, ये कंपनी ना, आप कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं था कंपनी क्या करती है। पहला पन्ना, एक क्लिक मारिए, एक क्लिक, पहली ही लाइन कहती है, अल्दुआ फूड प्रोसेसिंग कंपनी इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ हलाल मीट फ्रॉम इंडिया। हलाल मीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत का। आप डायरेक्टर बन गए उस कंपनी में। कौन कंपनी में? अल्दुआ फूड प्रोसेसिंग कंपनी। मैं जमीन खरीदा हूँ और जमीन बेचता हूँ, इससे ज्यादा मेरा कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्टर बने 22 तारीख को, 26 तारीख को, 26 दिसंबर को जमीन खरीदी। देखिए, मैंने जमीन खरीदी है और जमीन बेच दी है। मुझे तो आप डायरेक्टर थे ना कंपनी में, सबसे बड़ी लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ हलाल मीट में आप डायरेक्टर बने। बात सुन लीजिए, मैं हिंदू हूँ और हिंदू की भावनाओं का ध्यान रखता हूँ। आप कितना ध्यान रखते हैं, कागज बता रहे हैं ना। हलाल मीट के सबसे बड़े निर्यात करने वाली कंपनी में आप निदेशक बनते हैं। समाजवादी पार्टी द्वारा फर्जी कागज मैंने। आप बताइए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इन कागजों को, आप जुटला दीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इन कागजों को, अगर ऐसा 22 तारीख को आप निदेशक बने या नहीं? 22 दिसंबर 2005 को आप निदेशक थे या नहीं? मैंने देखे, सुनिए, मैंने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। जब आपने जमीन खरीदी, एक और बात, जब आपने जमीन खरीदी, यहाँ पर ये तो क्रेता और विक्रेता का है ना,
अनुसूचित जाति या जनजाति का से संबंध नहीं है। मैंने एक मिनट अब आपका की जमीन थी। एक मिनट सुन तो लीजिए। अल दुआ फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर संगीत सिंह सोम पुत्र श्री ओमवीर सिंह निवासी, वो मैंने पहले ही बता दिया, आप बतौर डायरेक्टर 26 तारीख को रजिस्ट्री कराते हैं जमीन की। एक ऐसी कंपनी के निदेशक जो सबसे ज्यादा हलाल मीट इस देश से निर्यात करता है, और आप फिर हिंदू संस्कारों परंपराओं की दुहाई देकर ठेकेदारी लेते हैं। बिल्कुल 100%। जिस दिन तक ये जमीन खरीदी गई है, इस कंपनी में एक पैसे का भी व्यापार किसी चीज का नहीं हुआ। आप कंपनी के निदेशक बन गए 22 दिसंबर को, 26 दिसंबर को जमीन खरीदी, इसे जुटला सकते हैं क्या? तो 4 दिन में कितना चार दिन में आप इतने अज्ञानी हैं, इतने मासूम हैं संगीत सोम, आपको ये नहीं मालूम जिस कंपनी के आप निदेशक बने हैं वो कंपनी इस देश की सबसे बड़ी मीट एक्सपोर्टर है। आपको ये मालूम नहीं था? फर्जी कागज है, मैं चैलेंज करता हूं इन कागजों को, ये फर्जी कागज है, ये फर्जी हैं। और अगर ये सही साबित हुए, क्या आप राजनीति छोड़ देंगे जो आपने पहले धमकी दी है? अगर ये कागज ओरिजिनल हुए मैं राजनीति छोड़ दूंगा, आप चाहे फांसी चढ़ जाऊंगा, हो ही नहीं सकते ओरिजिनल, हो ही नहीं सकते ओरिजिनल। मतलब 22 दिसंबर 2005, एक बार आखिरी बार पूछ लेता हूं, 22 दिसंबर 2005 को क्या आप अल दुआ फूड प्रोसेसिंग कंपनी में निदेशक थे या नहीं थे? मेरे कागजात कह रहे हैं आप निदेशक थे। डेट ऑफ एसोसिएशन डायरेक्टर। मेरी सुन लीजिएगा, फर्जी कागजात है। मैंने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी, उसके बाद उस जमीन पे 4 साल बाद तक कुछ नहीं हुआ, जमीन खाली पड़ी। नहीं, सीधी बात करिए। 22 दिसंबर को आप कंपनी से जुड़े या नहीं जुड़े? मैंने जमीन खरीदी, ये वो 26 को खरीदी, वो 4 दिन बाद में 22 दिसंबर को क्या आप अल दुआ कंपनी में निदेशक थे या नहीं थे? नहीं था। आप उस कंपनी से जुड़े नहीं थे? नहीं, मैंने आपका इलेक्शन का हलफनामा देता हूं। अब ये सारे कागजात झूठे, मान लिया सब झूठा। संगीत सोम अब सुनिए, आपका हलफनामा सुनिए तो। अरे अब मेरी सुन लीजिए, इनको भी झुटला दीजिए। इसमें आपने के लोगों ने आपको फर्जी कागज मैनिपुलेट करके दिए और आप उन्हें चला रहे हैं। अच्छा, 22 दिसंबर 2005 चुनाव लड़ा, सुन लीजिए, 22 दिसंबर 2005 को आप डायरेक्टर बने। 27 मार्च 2008 को आपने कंपनी छोड़ दी, 3 साल बाद। क्या मतलब? 2008 में कंपनी छोड़ी ना आपने, ये हाँ है ना? तो वही तो 22 दिसंबर को निदेशक बने, 26 दिसंबर को जमीन खरीदी, और आपको ये मालूम नहीं था कि जिस कंपनी के निदेशक हैं वो सबसे बड़ी मीट एक्सपोर्टर है। और आगे की बता दूं आपको मैं, अभी भी मेरी जानकारी, आज भी ऐसा आया है कि वो जमीन खाली पड़ी है, मुझे नहीं पता, लेकिन आज भी आप निदेशक थे या नहीं थे? मैं क्या, आपके नाम क्या 20,000 शेयर, हर शेयर की कीमत 10 रुपए, करने वो जमीन आज भी वो हिस्सेदारी थी या नहीं? आपकी इस कंपनी में 20,000 शेयरों की हिस्सेदारी थी या नहीं? मेरी आज तक किसी फैक्ट्री में हिस्सेदारी नहीं रही। 20,000 शेयरों की ये डिटेल्स हैं, केवल एनुअल जनरल मीटिंग के, एजीएम के डिटेल्स हैं सर। बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, ये मैनिपुलेट किए हुए कागज। संगीत सिंह सोम 20,000 शेयर, अमाउंट पर शेयर 10 रुपए। मनीनुद्दीन कुरैशी 20,000 शेयर 10 रुपए। योगेश रावत 20,000 शेयर, अमाउंट पर शेयर 10 रुपए। अगर नहीं सुनना है तो मैं फोन लाइन कनेक्ट नहीं, तो आप दर्शकों को बताओगे कि संगीत सोम ने फोन काट दिया। पहले आप मेरी सुन लीजिए। हाँ। क्या किसी चलती हुई कंपनी का शेयर 10 रुपए का होगा? बताइए मुझे। अब आप मुझे संगीत सोम, अब क्यों हम ABCD पढ़ाने लगे? अब मैं कंपनी मामलों की 20,000 शेयर 10 रुपए पे वैल्यू होती है, क्या होता है? अब हिंदुस्तान में दुर्भाग्य यही है कि आप बिना किसी जांच के जज बन जाते हैं, ये दुर्भाग्य है इस हिंदुस्तान का। तो आप राजनीति छोड़ देंगे अगर ये दस्तावेज सही पुख्ता साबित हुए तो? फिर से दोहरा दीजिए इस बात को। राजनीति नहीं, मैं दुनिया छोड़ दूंगा अगर ये दस्तावेज ठीक हुए तो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संगीत सोम। आखिरी कमेंट सभी मेहमानों से माफी चाहूंगा, लेकिन शुरुआत करता हूं मंसूरी साहब आपसे सवाल ये, क्या समाजवादी पार्टी भी सियासत कर रही है? मैं आपको वक्त नहीं दे पाया, बड़ी माफी से मैं ये बात कह रहा हूं। मुलायम सिंह यादव कहते हैं हमने वो 3 आदमियों की शिनाख्त भी कर ली, वो ऑर्गेनाइजेशन का पता लगा लिया जिसने बिशारा में इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम देने में भूमिका निभाई, तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते मंसूरी साहब? नहीं,
नहीं, माननीय नेताजी ने कहा है कि हम उसका पता लगा लिए हैं और वक्त आने पर उसको सार्वजनिक कर देंगे। वक्त क्या होता है? नेताजी ने जब और आग भड़क जाएगी। नहीं, उसको कुछ ही दिनों में उसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उन्हें सजा भी मिलेगी। सवाल इस चीज का है कि मेरी समझ में नहीं आता कि आज ये जो चर्चा हो रही है इस देश में, ये लाश की राजनीति करने वाले कभी गोमांस की राजनीति करते हैं। अगर इस देश की विकास के बारे में बैठ करके सोचे समझे, आज उत्तर प्रदेश की सरकार एक कामयाब सरकार माननीय अखिलेश यादव जी चल रही है। नहीं, वो सरकार के बखान के लिए हम बात नहीं कर रहे। के लोग 15 सेकंड के लिए प्रियंका, आई एम वेरी सॉरी, एंड डॉक्टर संबित पात्रा, आई एम वेरी सॉरी विद यू ऑल्सो, वक्त नहीं दे पाया। कंक्लूडिंग कमेंट्स, ये गौमांस की चर्चा विकास के बजाय ये शोभा दे रहा है क्या भारत को, आज के भारत को? प्रियंका, आपका पहला कमेंट, फिर संबित पात्रा जी। उत्तर प्रदेश प्रियंका। नहीं, मैं तो वही कहूंगी, संगीत सोम जी बड़ा दुर्भाग्य की बात कर रहे थे कि लोग कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं पेपर्स की बुनियाद पर। मैं कहूंगी देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे हमारे मंत्री हैं जो जाकर दादरी में जजमेंट पास कर देते हैं, मुजफ्फरनगर में इस तरीके के काम करते हैं, तो उनको तब दुर्भाग्य नहीं याद आया, अब दुर्भाग्य याद आ रहा है। तो जवाब नहीं होते ना, जब राजनीति आपकी इन्हीं मुद्दों पे हो और डेवलपमेंट में ना हो, तो यही आपको जवाब मिलेगा। संगीत सोम जैसा जवाब जो लास्ट कॉमेंट। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कभी भी हिंदुस्तान का जो सेक्युलर फैब्रिक है उसे तोड़ने का प्रयास नहीं होना चाहिए। जो दादरी में हुआ वो एक जघन्य अपराध था और उसके लिए दायी समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बहुत विकास का काम कर रही है समाजवादी पार्टी और बड़ा अच्छा काम कर रही है, सब कुछ आपके कंट्रोल में था, अच्छा काम कर रहे हैं, तो संयुक्त राष्ट्र क्यों चले गए? प्रेसिडेंट रूल के लिए लिख देते अगर सब कुछ फेल हो रहा है। आपको उत्तर देना है। मेरा सवाल ये था, गौमांस के बजाय विकास चर्चा का मुद्दा क्यों नहीं बनाते? कासमी साहब, विनोद बंसल, संबित पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी और मंसूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।